हस्तिनापुर राज्य की प्रतिष्ठा ऊंचाई पर रही, लेकिन राजा शांतनु की मृत्यु के बाद स्थिति कुछ डामाडोल हो गई थी। रानी सत्यवती और उनका सौतेला बेटा देवव्रत राज्य हित में सदैव चिंतित रहते थे। शांतनु के बाद किशोर चित्रांगद राजा बना। वह एक युद्ध में मारा गया। फिर चित्रांगद का छोटा भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाया गया। वह भी कम आयु में ही चल बसा। आगे जाकर हस्तिनापुर राज्य के 2 उत्तराधिकारी थे, बड़ा धृतराष्ट्र और छोटा पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध थे। किसी अंगहीन को उस समय में राजा नहीं बनाते थे, क्योंकि राजा को तो युद्ध भी लड़ने होते थे। जनता की देखभाल के लिए राज्य में घूमना भी होता था। इस नियम के अनुसार धृतराष्ट्र के बजाय उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। पांडु पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। उन्हें जन्म से ही पी लिया था, इसीलिए उनका नाम पांडु पड़ा था। पांडु शब्द का अर्थ पीला होता है। पांडु राजा बने, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उनका मन नहीं लगता था राजकाज में। मन में विरक्ति आती रहती। पांडु न्यायप्रिय थे, ज्ञानी थे, किंतु तन ठीक न हो तो मन भी परेशान ही रहता है। उनका बेचैन मन नगर से दूर, राजमहल से दूर, राजकाज की गहमा गहमी से दूर जाने को करता। इस कारण से उन्होंने दादी सत्यवती से आज्ञा ली वन में रहने की, और सबसे बड़े भाई भीष्म से भी अनुमति चाहिए। उनके तन मन की स्थिति को सभी जानते ही थे। सभी को लगा कि प्रकृति के बीच रहकर राजकाज की चिंताओं से मुक्त होकर वे अधिक स्वस्थ रह सकेंगे, इसलिए सबने उन्हें अनुमति दे दी। राजा पांडु जब वन में रहने चले तो उनकी दोनों रानियां भी साथ चल दी। बड़ी रानी थी कुंती और छोटी रानी माद्री। पांडु के साथ वन में कुटिया बनाकर रहने लगी दोनों रानियां भी। वन में शासन की सभी चिंताओं से वे मुक्त थे। उस समय में वन इतने समृद्ध थे कि आहार की चिंता नहीं रहती थी। भांति भांति के जंगली फल पर्याप्त होते थे। सबके पेट भरे रहते थे, इसलिए जंगली जानवर भी अधिक हिंसक नहीं होते थे। पांडु, कुंती और माद्री का मन जंगल में रम गया। जब उन्होंने राजमहल न लौटने की सूचना भिजवा दी तो धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाया गया। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, जिसका जन्म के समय तो सुयोधन नाम रखा गया था, किंतु उसके व्यवहार में कुछ भी सु नहीं था, यानी अच्छा नहीं था, इसलिए वह दुर्योधन कहलाने लगा। इसी तरह सुशासन का नाम बिगड़कर दुशासन हो गया। काम से ही तो नाम बनता और बिगड़ता है ना। वन में रहते हुए कुंती के 3 पुत्र हुए और माद्री के 2 पुत्र हुए। इन 5 भाइयों को ही हम पांडव नाम से जानते हैं। पांडव वन में पल बढ़ रहे थे और दुर्योधन दुशासन राजमहल में पल बढ़ रहे थे। राजा धृतराष्ट्र को चिंता रहती कि किसी दिन पांडु वापस आकर राज सिंहासन न छीन ले, लेकिन होने को कुछ और ही स्वीकार था। पांडु एक दिन मृत्यु के ग्रास बन गए। 5 बेटे छोटे ही थे उनके। कुंती और माद्री दोनों ही पांडु के साथ सती हो जाना चाहती थी, पर बच्चों की देखभाल कैसे होगी यह चिंता थी। माद्री ने कुंती पर बहुत दबाव बनाया कि वह सती न हो, बल्कि बच्चों की देखभाल करे। माद्री के कई तर्क थे जिनके कारण कुंती जीवित रही। कुंती बड़ी थी, अधिक बुद्धिमती थी और कार्यकुशल थी। उसकी 3 संतानें थी और वह अधिक अनुभवी थी। बच्चों की देखभाल भी वह समान रूप से करती थी। 5 बच्चे समान ही प्यार और आदर रखते थे कुंती से। राजा पांडु की माद्री में अधिक आसक्ति थी और वह पांडु के साथ ही अधिक रहा करती थी, जबकि कुंती अधिक समय बच्चों के साथ साथ ही रहती थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर माद्री सती हो गई और कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। धृतराष्ट्र और पांडु की संतानें साथ साथ बढ़ती और बढ़ती रहीं। दुर्योधन आयु में पांडवों से बड़ा था, पर चचेरे भाइयों से वह बहुत दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता था। उन्हें सताता रहता, कष्ट देता रहता। राज सिंहासन पर बैठे अंधे धृतराष्ट्र का विवेक भी अंधा हो गया था। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण ही पुत्र अधिक बिगड़ते चले गए। भतीजों की पीड़ा को अनदेखा किया धृतराष्ट्र ने। पांडु की मृत्यु के बाद अब धृतराष्ट्र को यह भय था कि मेरे पुत्र से सिंहासन छीन लेंगे पांडु के पुत्र, क्योंकि नीति के अनुसार पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर को ही युवराज बनाना था। धृतराष्ट्र तो राजा बनने की योग्यता रखता नहीं था, उसे तो परिस्थितिवश राजा बनाया गया था। धृतराष्ट्र को न नीति नियमों की परवाह थी और न ही भाई भतीजों की परवाह थी। उसे तो डर था कि भतीजे उसके सिंहासन न छीन लें। सिंहासन के लोभ में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की उद्दंडता को बढ़ावा दिया। पितृहीन 5 पांडव ताऊ के बेटे के हाथों मार खाते रहते और मर्यादावश सहते रहते। परिस्थितियों को वे समझ ही रहे थे।
उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए आए दिन कुचक्र रचते रहे। धृतराष्ट्र ने कभी अपने बेटों को दंड नहीं दिया। लाख का घर बनाकर पांडवों को कुंती सहित जला देने की कोशिश भी की दुर्योधन ने, तब भी धृतराष्ट्र ने अपने बेटे का विरोध नहीं किया। जबकि युधिष्ठिर युवा हो चुके थे तो धृतराष्ट्र को उन्हें सिंहासन सौंप देना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र तो दुर्योधन को ही राजा बनाना चाहता था, यह जानते हुए भी कि हस्तिनापुर की जनता दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जबकि युधिष्ठिर को बहुत आदर देती है। इस तरह एक अंगहीन व्यक्ति राज सिंहासन से चिपका ही रहा। हम सुनाते ही रहेंगे महाभारत की कहानियाँ। आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करते रहिए और कमेंट के द्वारा हमें अपनी राय भी बताते रहिए। बंधु, यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना।